Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, आज हम प्रैक्टिस करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन होता है आइल्स एकेडमिक रीडिंग में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत तरह के मसले मसाइल होते हैं। इवन दो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, मैं जब भी ट्राई करती थी इनको अपने ऑन पे करने की तो फिर मुझसे नहीं हो पाते थे। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे इसकी कुछ ऐसी ज़बरदस्त सीक्रेट टिप्स बताई कि उसके बाद जब मैंने उसकी टिप्स को आजमाया और उसके बाद जब मैंने उन टिप्स के अकॉर्डिंगली लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के सेक्शन को अटेम्प्ट किया तो मेरी सारी हेडिंग्स बिल्कुल करेक्ट होती थी। और मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इस टिप को यूज़ करेंगे तो आपकी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के सेक्शन में आपकी हेडिंग्स गलत हो जाएं। आपकी सारी हेडिंग्स बिल्कुल ठीक होंगी और आप खुद बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि वाओ दिस इज़ ग्रेट। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कौन से सीक्रेट टिप्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करें तो हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की में जितनी भी हेडिंग्स दी हों, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने हमें टोटल हेडिंग्स 10 दी हुई हैं और नीचे जो इसके क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास 14 to 20 तक हैं। तो यहाँ से जो है हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप फिर खुद हैरान रह जाएंगे कि तो कितने आसान है और हम अभी तक एम ही इतना उलझ रहे थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास रीडिंग सेक्शन में टोटल 3 पैसेजेस होते हैं और हर पैसेज को करने के लिए हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं। मींस एक पैसेज को कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट्स हैं और टोटल 3 पैसेजेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 20 मिनट्स ईच पैसेज होता है। सो 1 आवर में हमने रीडिंग का टास्क कंप्लीट करना होता है और हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि हम हर पैसेज को मैक्सिमम 15 to 18 मिनट्स दे सकें ताकि हमारे पास लास्ट पैसेज के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा बच सके। तो बाकी मैं आज आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का तरीका बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस कंप्लीशन का मेथड बताया था और उससे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत सारे जो मिसकॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, जैसे आपको के नज़र आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 to 20। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चन 14 to 26, लेकिन हमारे पास जो अभी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का सेक्शन है वो 14 to 20 है। सो हमने सारे 20 मिनट्स इस क्वेश्चन पे नहीं लगा देने क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कैसे करने हैं। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सबसे कमाल की सीक्रेट टिप जिसको आप जब यूज़ करेंगे तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। इवन आप जब अपने फ्रेंड्स वगैरह को या अपने से जो जूनियर होंगे उनको भी टिप बताएंगे तो वो बहुत थैंकफुल होंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जी यहाँ पे हमें टोटल 10 हेडिंग्स दी गई हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं और उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है रीड पैसेज 2। रीडिंग पैसेज 2 हैज़ 7 sections A to G, that starting from A, B, C, D and ending on G. तो choose the correct heading for each section from the list of headings below. तो हमारे पास जो ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नीचे मेंशन की गई हैं, हमने अपने हर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें से सबसे जो हमें अपने पैराग्राफ से बिल्कुल अप्रोप्रिएट हेडिंग लगेगी हमने वो इसमें से सिलेक्ट करनी है। तो अब हमने सबसे पहले जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि वो सबसे पहले पैराग्राफ A to G जैसे इन्होंने मेंशन किया है वो A to G पैराग्राफ बैठ के रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और ये वो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि उनके पास 20 मिनट्स हैं और 20 मिनट्स में उन्होंने ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, साथ में जो अगला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करना है। तो अगर आप रीडिंग करने लग जाएंगे इतने बड़े पैराग्राफ्स की, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं A से लेके G तक, तो आप तो समझे आपके 20 मिनट
सिर्फ जो है वो रीडिंग पे ही लग जाएंगे। तो मेरी टिप को आजमाइएगा और उसके बाद रिजल्ट्स आप खुद देखिएगा। मेरी टिप का क्या है, सबसे टिप नंबर वन ये है कि आपको जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स उन्होंने दी हुई है, आप सबसे पहले थॉरली डीपली उन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़िए, समझिए और अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अब जैसे उन्होंने हमें सबसे पहली हेडिंग दी हुई है गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा कि हम सारी हेडिंग्स पढ़ेंगे फिर इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब सारी हेडिंग्स 1 to 10 रीड आउट कर लेंगे और उसके बाद जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे, तो जब उस पैराग्राफ में कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा जो कि हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग में से किसी भी एक हेडिंग से हमें लिंक करेगा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा हमें कि यार इस जुमले से, इस सेंटेंस से रिलेटेड हमने पीछे कोई सेंटेंस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में पढ़ा है, तो हमें फिर उसको मैच करने में आसानी होगी। चलें इसको ट्राई करके देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हेडिंग है गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम इनिशियल इंस्पिरेशन टू न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट, the range of potential customers for the device. Next, what makes the device different from alternatives? Next, cleaning water from a range of sources. Next, overcoming production difficulties. Next, profit not the primary goal. Next, a warm welcome for the device. And the last one, the number of people affected by water shortages. So guys, अब हमने एक तरह से सारी हेडिंग्स हमने रीड कर ली हैं और हमें इन हेडिंग्स को पढ़ के कुछ ही अंडरस्टैंडिंग बननी है कि कुछ वाटर की प्योरिफिकेशन, वाटर की क्लीनिंग से रिलेटेड जो ये सारे हमारे पास पैराग्राफ है उससे रिलेटेड है। सो हमारे पैसेज का टाइटल भी यही है, द डेसोलिनेटर प्रोड्यूसिंग क्लीन वाटर। सो गाइस, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पैराग्राफ्स रीड करने स्टार्ट करने हैं। सो हमारा पैराग्राफ ए जो है उसको हम साथ साथ पढ़ते हैं। ट्रैवलिंग अराउंड थाईलैंड इन द 1990s, विलियम जेनसन was impressed with the basic rooftop solar heating system that were on many homes, where energy from the sun was absorbed by plate and then used to heat water for domestic use. 2 decades later, Jensen developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that uses the power from the sun to purify water. So guys, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि इन हेडिंग्स में से कौन सी हेडिंग हो सकती है? तो ज़रा सोचिए, इस पैराग्राफ को ज़रा डीपली अंडरस्टैंड करिए और सोच के बताइए कि आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में से कौन सी हेडिंग लगती है। सो गाइस, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। इस पैराग्राफ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है? इस पैराग्राफ से मैं आपको सबसे आसान बताऊं, हमारी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो हमारे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में होती है या एंडिंग में होती है, और काफ़ी औकात होता है कि वो मिडल में होती है। सो अगर हम इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन को पढ़ें तो हमें कुछ समझ में आता है, जैसे कि 2 decades later, Jensen developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that uses the power from the sun to purify water. So, उसने क्या आइडिया डेवलप किया? उसने ये आइडिया डेवलप किया, ये portable device that uses the power from the sun to purify the water, means कि एक न्यू डिवाइस बनाई उसने एक न्यू डिवाइस क्रिएट की जो कि पावर लेती थी सन से वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे अगर हम अपनी हेडिंग्स चेक करें, सो फर्स्ट हेडिंग वी हैव गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन, नो, सो जस्ट क्रॉसेस। एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, नो, नॉट एट ऑल। From initial inspiration to new product, yes, exactly. Because there he mentioned that he saw in Southeast Asia
into a new portable device that uses the power from the sun to purify water. So we have section A, it's heading number 3, and after getting the correct heading, cut it out from the list of heading section, क्योंकि एक हेडिंग हमारे पास एक पैराग्राफ के लिए है और एक हेडिंग को आप 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. So guys, now we have to read paragraph B. The desalinator operates as a mobile desalination unit that can take water from different places such as the sea, rivers, boreholes and rain and purify it for human consumption. It is particularly valuable in regions where natural groundwater reserves have been polluted or where seawater is the only water source available. Jensen saw that there was a need for a suitable way to clean water in both the developing and the developed countries when he moved to the United Arab Emirates and saw large-scale water processing. I was confronted with the enormous carbon footprint that the Gulf nations have because of all of the desalination that they do, he says. So, क्या ख्याल है आपका कि इसमें से कौन सा हेडिंग है जो इस पैराग्राफ को बिल्कुल मैच कर रहा है? कौन से ऐसे हेडिंग हैं इन हेडिंग्स में से आफ्टर कटिंग द नंबर 3 हेडिंग जो कि इस पैराग्राफ की टाइटल बन सकती हैं? सो इफ वी स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट, देन गेटिंग द फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन, नो, यहाँ पे कोई फाइनेंस का जिक्र नहीं हुआ. एन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, नो, नॉट एट ऑल. द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द डिवाइस, नो, कोई भी यहाँ ऐसी बात नहीं की उन्होंने. What makes the device different from alternatives? No, not at all. So, cleaning water from a range of sources, yes, this is the correct one. Correct one कैसे है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वाटर की प्योरिफिकेशन के मल्टीपल सोर्सेज बताए हैं. जैसे कि यहाँ से उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस से वाटर को कलेक्ट किया, फिर उसको प्योरीफाई किया ह्यूमन कंजप्शन के लिए. फिर उन्होंने यहाँ पर उसकी वैल्यू बताई डिफरेंट रीजन्स में वेयर नेचुरल ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैव बीन पोल्यूटेड और वेयर सी वाटर इज द ओनली वाटर सोर्स अवेलेबल. तो यहाँ से हमें इस हेडिंग से क्या पता चलता है कि इसकी हेडिंग नंबर है, मीन्स सेक्शन बी की हेडिंग नंबर है 6. हो गया ना इजी? ये बहुत इजी, बहुत कमाल का ट्रिक है और आप इस ट्रिक को जब आजमाएंगे तो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कभी गलत नहीं होगी. थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टीज में हो सकती है, हो सकता है कि आपको पैराग्राफ शायद 1 दफ़ा या 2 दफ़ा रीड करना पड़े, लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पहले से सारियों को पढ़ के अपने माइंड के बैक एंड में रख लेंगे तो फिर जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको आसानी होगी. चले गाइस, एक और करते हैं. Okay guys, now we have to read paragraph C. The desalinator can produce 15 liters of drinking water per day, enough to sustain a family for cooking and drinking. Its main selling point is that, unlike standard desalination techniques, it doesn't require a generated power supply, just sunlight. It measures 120 cm by 90 cm and is easy to transport thanks to its 2 wheels. Water enters through a pipe and flows as a thin film between a sheet of double glazing and the surface of a solar panel, where it is heated by the sun. The warm water flows into a small boiler, where it is converted to steam. When the steam cools, it becomes distilled water. The device has a very simple filter to trap particles, and this can easily be shaken to remove them. There are 2 tubes for liquid coming out, one for the waste, salt from seawater, fluoride, etc., and another for the distilled water. The performance of the unit is shown on an LCD screen and transmitted to the company, which provides servicing when necessary. So guys, इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमें क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि यहाँ पे हमें
वाटर की प्योरिफिकेशन, उसको डिस्टिल करने का मेथड बताया गया है, प्रॉपर उसकी हमें टेक्निक बताई गई है, इवन उसके हमें पाइप्स के साइजेस बताए गए हैं, पाइप्स के फंक्शंस बताए गए हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। तो गाइस यहाँ से हम अपनी रीडिंग जो है वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है वो रीड करनी स्टार्ट करते हैं, और फिर हमें ऑटोमेटिकली जो है हमारा माइंड क्लिक करेगा कि कौन सी जो हेडिंग है वो इसके अकॉर्डिंग है। तो चलेगा इस getting the finance for production, no, there is no any finance, nothing. An unexpected benefit, no, not at all. The range of potential customers for the device, no. What makes the device different from alternatives? Yes. Now we have to read the other rest of the list of headings. Just keep it. Overcoming production difficulties, no. Profit not the primary goal, no, not at all. A warm welcome for the device, no. The number of people affected by water shortages, no. So this could be our correct answer, but how? We have to first confirm them. How can we confirm it? We can confirm it by matching this sentence with our paragraph. So what this sentence is saying, what makes the device different from alternatives? So it's saying that कि डिवाइस हमारी अल्टरनेटिव डिवाइस से कैसे डिफरेंट हो रही है, यानी कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो उस डिवाइस को दूसरी डिवाइसेस से डिफरेंट बना रही है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेंशन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर पर डे. So this is the first reason that makes it different from alternatives. Second, its main selling point. This is the second reason which is making it different from the alternatives. Thirdly, it doesn't require a generated power supply. It just needs a sunlight. So one over the other, we are getting the main reasons that makes it different from the alternatives. Also, this device has a very simple filter. The performance of the unit is shown on an LCD. So here we have one after the other reasons. एक के बाद एक हमें ऐसी रीजंस मिल रही है जो उसको दूसरी डिवाइसेस से, दूसरे अल्टरनेटिव से डिफरेंट बना रही है. सो फॉर सेक्शन सी we have selected number 5th heading, so we just have to cut it. Now the next paragraph. Now paragraph D. A recent analysis found that at least 2/3 of the world's population lives with severe water scarcity for at least a month every year. Jensen says that by 2030, half of the world's population will be living with water stress, where the demand exceeds the supply over a certain period of time. It's really important that a sustainable solution is brought to the market that is able to help these people. He says many countries don't have the money for desalination plants, which are very expensive to build. They don't have the money to operate them. They are very maintenance intensive, and they don't have the money to buy the diesel to run the desalination plants. So it's a really bad situation. So in this paragraph, what they are talking about? They are talking about the people who are going to affect by the water shortages, or who are still affected by the shortage of water. So हमने जब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ी थी, हमने उसमें एक ऐसी हेडिंग भी पढ़ी थी जो कि हमें बता रही थी कि नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होंगे वाटर शॉर्टेजेस से. सो विच वन? एग्जैक्टली, इट्स द लास्ट वन, नंबर 10. द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर शॉर्टेजेस. सो फॉर पैराग्राफ डी it could be number 10, and we have to cross it after it. So guys, है ना ये कमाल की ट्रिक. आप खुद सोचें, अगर आप पैराग्राफ ए से लेके, अभी तो पैराग्राफ्स और भी बाकी हैं, जैसे कि हमारे पास पैराग्राफ जी तक है,
अगर आप पैराग्राफ ए से लेके पैराग्राफ जी तक पढ़ना शुरू कर देते तो आप यकीन माने आपके 20 तो क्या 30 मिनट भी लग जाते, तो आपको कोई अंडरस्टैंडिंग ना बनती कि हमारी सेक्शन ए का हेडिंग कौन सा होगा और सेक्शन बी का हेडिंग कौन सा होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स तो पढ़ते ही नहीं हैं, वो डायरेक्टली पैराग्राफ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ तो होते हैं जो पहले ए टू लास्ट पैराग्राफ तक वो पूरे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब वो आके हेडिंग्स पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है हाँ इसका जिक्र इस पैराग्राफ में हुआ था, शायद इस वाली चीज़ का इस पैराग्राफ में हुआ था जिक्र, और वो कन्फ्यूजन में ही सारा वक्त ख़राब कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आके हेडिंग्स को पढ़ते हैं, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आके हेडिंग्स को पढ़ते हैं, और इसमें भी उनका बहुत टाइम लग जाता है। हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सबसे पहले इसलिए पढ़नी है क्योंकि जैसे आपने नोटिस किया होगा हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, इट्स 1 2 3 4 5 6 and 7 and we have 10 number of headings. So there are 3 number of headings that are incorrect. They are just there to trap your mind, to just gain your attention, to just waste your time. So हमने उस ट्रैपिंग से बचना है और अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। So next one, it's paragraph E. The device is aimed at a wide variety of users, from homeowners in the developing world who do not have a constant supply of water to people living off the grid in rural parts of the US. The first commercial versions of the desalinator are expected to be in operation in India early next year, after field tests are carried out. The market for the self-sufficient devices in developing countries is twofold. Those who cannot afford the money for the device outright and pay through microfinance, and middle-income homes that can lease their own equipment. People in India don't pay for a fridge outright. They pay for it over 6 months. They would put the desalinator on their roof and hook it up to their municipal supply, and they would get very reliable drinking water on a daily basis, Jensen says. In the developed world, it is aimed at niche markets where tap water is unavailable, for camping, on boats, or for the military, for instance. So, इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद ज़ाहिर बात है माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ तो मोटी मोटी सी हमारी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है? इस पैराग्राफ के अगर हम स्टार्ट में जाएं तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताई भी है कि हमें पीपल लिविंग ऑफ द ग्रिड इन रूरल पार्ट्स ऑफ द यूएस। यहाँ पर मोस्टली उन्होंने लोगों की बात की है। जस्ट हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल इन इंडिया, here they were talking about people in the rural parts of the US. So here they are talking about people. So we have to read headings and just match it with the paragraph E. So getting the finance for production? No, not at all. Next, an unexpected benefit? No. यहाँ पे कोई benefit या उसकी किसी भी चीज़ की इस तरह का जिक्र नहीं किया हुआ कि ये बेनिफिशियल है और ये नॉन बेनिफिशियल है। द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द डिवाइस, यस एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कस्टमर्स। सो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बात की थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। पीपल का सिनोनिम उन्होंने कस्टमर यूज़ किया यहाँ पे। अगर हम एज इट इज़ चीज़ ढूंढें तो यहाँ पे तो इस तरह उन्होंने पैराग्राफ ए से लेकर अभी ई तक उन्होंने कस्टमर का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लें तो फिर हमें इससे आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे वो नंबर ऑफ पीपल की बात करें। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल कस्टमर्स। रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू यूज़ इट, हु आर गोइंग टू अकोमोडेट बाय इट। फॉर सेक्शन ई, दैट्स अवर क्वेश्चन नंबर ई, हियर इट कम्स list of heading number 4, and what we have to do it after? We just have to cross it. Okay guys, पैनिक नहीं होना आपने। बहुत सारे लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा पैराग्राफ्स को देख के उनको गश आ जाता है, तो
तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल भी जो है वो पैनिक नहीं होना कि इतनी ज़्यादा हेडिंग्स है, इतने ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं, ओ माय गॉड मैं तो ये कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते? इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बस इरादा उसका पुख्ता होना चाहिए। अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि जस्ट 2 पैराग्राफ्स रह गए, उसमें से भी एक पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, एक छोटा सा है। और हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कितनी रह गई हैं? हमारे पास 1 2 and 3 4 5. So just we are remaining with 5 headings, out of which only 2 headings are correct and the rest 3 headings are just trapping. So be aware of that. Okay guys, now we have to read the paragraph F. Prices will vary according to where it is bought. In the developing world, the price will depend on what deal aid organizations can negotiate. In developed countries, it is likely to come in at around $1,000, that is pound 685 a unit St. Jensen. We are a venture with a social mission. We are aware that the product we have envisioned is mainly finding application in the developing world and humanitarian sector, and that this is the way we will proceed. We do realize, though, that to be a viable company, there is a bottom line to keep in mind, he says. So guys, what we are going to gain knowledge in this paragraph. So first of all, we have to read these headings, remaining headings, to find out the correct one. So guys, firstly we have getting the finance for production. No, they are not talking about any finance for production. An unexpected benefit. No, यहाँ पे किसी किस्म के बेनिफिट का कोई जिक्र नहीं किया. Overcoming production difficulties. No, they didn't talk about any difficulties, production difficulties. Profit not the primary goal. Yes, this could be. A warm welcome for the device. No, there is no one welcoming that device. So guys, हमारा डाउट किस पे आता है? Profit not the primary goal, as they are talking about prices will vary according to where it is bought. Means हर जगह के हिसाब से उसकी प्राइस होगी. जिस जगह पे उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा वहाँ पे उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, और जिस जगह पे उसका इस्तेमाल कम होगा वहाँ पे उसकी प्राइस भी कम होगी. So here they are saying profit not the primary goal. So हेडिंग वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट हमारा प्राइमरी गोल नहीं है, और यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि प्राइस उसकी वेरी होगी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, इट्स डिमांड. सो फॉर पैराग्राफ एफ, सेक्शन एफ, द करेक्ट नंबर ऑफ हेडिंग इज नंबर 8 and we just have to cross it. आई होप आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी. इस पैराग्राफ में उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि प्राइसेस वेरी होंगी उसकी डिमांड के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से. यानी जिस एरिया में, जिस कंट्री में वो ज़्यादा डिमांडिंग होगी, जहाँ पे ज़्यादा उसकी नीड होगी वहाँ पे उसकी प्राइस ज़्यादा होगी. वरना अगर उनको प्रॉफिट से गर्ज होती तो वो उसको रखते ही कॉस्टली, चाहे उसकी डिमांड हो चाहे उसकी डिमांड ना हो, वो उसको रखते ही कॉस्टली. लेकिन उन्होंने उसकी नीड के हिसाब से उसकी प्राइस रखी है. So guys, now we are just left with the last paragraph. Happy? So now the last one. The company itself is based at Imperial College London. Oh my god, it's a very famous college in London. Although Jensen, its chief executive, still live in the UAE, it has raised pounds 340,000 in funding so far. Within 2 years, he says, the company aims to be selling 1,000 units a month, mainly in the humanitarian field. They are expected to be sold in areas such as Australia, Northern Chile, Peru, Texas, and California. So, in this paragraph, what they are talking about? But guys, आपको इससे क्या लग रहा है? वो क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने बताया, फंडिंग सो फार उनके रेज होगी. सो हमें इससे क्या पता चल रहा है? फंडिंग रेज होगी मीन्स उनका फाइनेंस जो है वो
रेज हो गया, मीन्स कि उनको फाइनेंस मिल रहा है उनके प्रोडक्शन के लिए. सो विच हेडिंग? Yes, yes, you are saying it correct. It's the number 1 heading. Getting the finance for production. Now we have to cut it. So, अब आपको यहाँ से वो 3 हेडिंग साफ नज़र आ रही हैं जो कि जस्ट आपका माइंड ट्रैप करने के लिए रखी गई थी. This one, an unexpected benefit. This one, overcoming production difficulties. एंड दिस वन, ए वार्म वेलकम फॉर द डिवाइस. सो ये हेडिंग्स जस्ट आपका टाइम वेस्ट और आपकी एफर्ट को वेस्ट करने के लिए रखी हुई थी. सो गाइस, आई होप कि इस ट्रिक को जब भी आप यूज़ करेंगे अपने आइल्स की रीडिंग सेक्शन में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व करने के लिए, तो आपको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस ट्रिक को यूज़ करें और आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के आंसर्स गलत हो जाएं. ये मेरी गारंटी है, मैंने ख़ुद इसको यूज़ किया और मेरी हेडिंग्स हमेशा जब भी मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करती थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो मेरी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में फुल मार्क्स आते थे. कभी एक भी मेरी हेडिंग गलत नहीं हुई. उसका सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपने बजाय इसके कि पैराग्राफ्स या तो A to Z रीड कर लें या 1 by 1 रीड करें, आपने सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स रीड करनी है. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सारी रीड करने के बाद वो आपके माइंड के बैक एंड में सेव हो जाएगी और जैसे ही आप एक एक करके अपने पैराग्राफ्स को रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कोई एक सेंटेंस ऐसा ज़रूर रीड किया है. तो गाइस, आई होप आपको ये टिप और ट्रिक बहुत पसंद आई होगी और जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके नताइज भी बहुत अच्छे मिलेंगे. तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस टिप को आपने जब यूज़ किया तो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में से कितने आंसर्स ठीक आए. आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन गेट 6 out of 6 और 8 out of 8. जितने सवाल उन्होंने आपसे पूछे हैं वो आपके सारे के सारे इस टिप को यूज़ करने के बाद ज़रूर ठीक होंगे. तो गाइस, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा. बहुत ही जल्द एक नए पैसेज के साथ, एक नए क्वेश्चन की कैटेगरी के साथ हाजिर होंगी और आपको उसकी भी इसी तरह की हिडन सीक्रेट टिप्स दूंगी जिसके बाद आपके बैंड्स एकदम बूस्ट करेंगे. और गाइस, अब आपने वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है. और आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जूनियर हैं, जो भी आइल्स करना चाहते हैं और उनको इस तरह की रीडिंग सेक्शन में कन्फ्यूजन होती है, तो उनको ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें, उनको ज़रूर हमारे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे हेल्प लें और आगे से आगे जिस सिलसिला इसी तरह चलता रहे. तो गाइस, अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी टीचर को दीजिए इजाज़त. अब वो नेक्स्ट वीडियो के साथ आएगी एक नई टिप और सीक्रेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope आपको आज के टिप्स भी बहुत यूज़फुल लगे होंगे. Stay tuned for the next video guys. Take care. Bye bye.